ओम शांति। 18 जनवरी 1976 समर्थी दिवस के रूप में स्मृति दिवस सर्व आत्माओं के परम स्नेही परमपिता शिव बोले, आज बाप दादा अपने सर्व लवलीन बच्चों को देख बच्चों के स्नेह का रिस्पॉन्स दे रहे हैं। सदा बाप समान विधाता और वरदाता भव, सदा विश्व कल्याणकारी विश्व के राज्य अधिकारी भव, सदा माया प्रकृति और सर्व परिस्थितियों के विजय भव। आज बाप दादा सर्व विजयी बच्चों के मस्तक के बीच विजय का तिलक चमकता हुआ देख रहे हैं। सर्व बच्चों के हस्तों में यही विजय का झंडा देख रहे हैं। हर एक के दिल की आवाज, विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह नारा गूंजता हुआ सुन रहे हैं। आज अमृत वेले सब बच्चों के स्नेह और आह्वान के मीठे मीठे आलाप सुन रहे थे। दूर दूर बिछड़ी हुई तड़पती हुई गोपिकाएं नदी के समान सागर में समा रही थी। बाप दादा भी बच्चों के स्नेह के स्वरूप में समा गए। हर एक की मीठी मीठी मोती हृदय का हार बन बाप दादा के गले में समा गए। हर एक के भिन्न भिन्न संकल्प वैरायटी मधुर साजों के रूप में सुनाई दे रहे थे। अभी अभी चारों ओर बाप दादा की याद की मालाएं अनेक बच्चे डाल रहे हैं। इतने लोग याद कर रहे हैं, इतने भिन्न भिन्न संकल्प दे रहे हैं। बाबा कितना सुहाना उसको बना रहे हैं ना। हमारे को ऐसे 10 आदमी आकर बोले तो हम उसमें भी उब जाएंगे। हर एक के भिन्न भिन्न संकल्प वैरायटी मधुर साजों के रूप में सुनाई देते हैं। अभी अभी चारों ओर बाप दादा की याद की मालाएं अनेक बच्चे डाल रहे हैं। आज के दिन को स्मृति दिवस के साथ समर्थी दिवस भी कहते हैं। आप याद की माला डाल रहे हैं, गले में माला डालते हैं ना भक्ति मार्ग में, तो ये ज्ञान मार्ग में याद की माला डालना यानी याद, इतना याद करना। तो आज के इस यादगार दिवस पर बाप दादा ने जैसे आदि में बच्चों के सिर पर ज्ञान कलश रखा, साकार द्वारा शक्तियों का तन मन धन विल किया, वैसे ही साकार तन द्वारा साकार पाठ के अंतिम समय शक्ति सेना को विश्व कल्याण के विल पावर की विल की। स्वयं सूक्ष्मता निवासी बन साकार में बच्चों को निमित्त बनाया, इसीलिए यह समर्थी दिवस है। आज बाप सर्व बच्चों को स्नेह में आवाज से परे स्वयं में समाने जा रहा है। इस समय चारों ओर सबका फुल फोर्स से उलाहने और आह्वान के मन का आवाज आ रहा है। सब स्वयं में समाने जा रहे हैं। आप सबको सुनाई दे रहा है। नए नए बच्चों का विशेष रूप से बाप दादा याद का रिटर्न दे रहे हैं। जैसे पुराने बच्चों को डबल इंजन की लिफ्ट मिली है, वैसे नए बच्चों को गुप्त मदद की प्राप्ति के अनुभव की खुशी के खजाने की विशेष लिफ्ट बाप दादा गिफ्ट में दे रहे हैं। उनके अनेक उलाहनों की सेवा और सदा साथ के अनुभव द्वारा उलाहना उमंग उत्साह के रूप में परिवर्तित कर रहे हैं। जैसे नए बच्चों का विशेष लगाव बाप और सेवा से है, वैसे बाप दादा का भी विशेष सहयोग की नजर से बच्चों पर है। बाप भी ऐसे बच्चों की कमाल के गुण गा रहे हैं। अच्छा, सर्व स्नेही सदा एक बाप में लवलीन रहने वाले बाप दादा को प्रख्यात करने वाले सर्व आत्माओं द्वारा जय जयकार की विजय मालाएं धारण करने के निमित्त बने हुए ऐसे विजय बाप समान सर्व गुणों को साकार रूप में प्रत्यक्ष करने वाले, सर्व सिद्धियों को सेवा प्रति लगाने वाले ऐसे विश्व कल्याणकारी बाप दादा के भी दिल तक अधिकारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। दीदी जी तथा वत्सों को सामने देख बाप दादा बोले, आज बच्चों का विशेष स्वरूप कौन सा रहा। स्नेह के स्वरूप के साथ साथ मुलाहने भी दिए। जैसे बाप ज्ञान का सागर है, तो सागर की विशेषता क्या होती है? जितनी लहरें उतना ही शांत। लेकिन एक ही समय दोनों विशेषताएं, वैसे ही बाप के समान बनने वालों की भी यही विशेषता है कि बाहर से स्मृति स्वरूप और अंदर से समर्थी स्वरूप। जितना साकार स्वरूप में स्मृति स्वरूप, उतना ही अंदर समर्थी स्वरूप। दोनों का साथ साथ बैलेंस हो, ऐसा बैलेंस रहा जैसे समय व जैसा दिन वैसा स्वरूप होता है। लेकिन अलौकिकता यह है कि दोनों के बैलेंस का स्वरूप स्पष्ट दिखाई दे। पाठ भी बजा रहे हैं लेकिन साथ साथ साक्षीपन की स्टेज भी हो, मतलब हम रोल भी कर रहे हैं लेकिन फिर अपने भी रोल को साक्षी होकर देखना, अलग होकर देखना, उसमें लिप्त नहीं हो जाना।
साक्षीपन की स्टेज होने से पार्ट भी एक्यूरेट बजाएंगे। हम ये रोल कर रहे हैं, रोल अलग है और मैं आत्मा अलग हूँ, एक्टर अलग है। और जैसे शाहरुख खान गया और अ, अ, या फिर अनिल कपूर गया और मिस्टर इंडिया का मैजिक ये रोल किया, तो वो मिस्टर इंडिया उसका रोल है, वो अनिल कपूर नहीं है। अनिल कपूर अलग है, वो रोल अलग है। ऐसे ही हम आत्मा अभी जो रोल कर रहे हैं वो रोल अलग है। उसमें बहुत कुछ ऊपर नीचे जो कुछ भी हो रहा है वो रोल है। लेकिन मैं आत्मा अलग, हर आत्मा अलग है। वो अपना रोल कर रही है। अगर कोई गाली दे रहा है वो उसका रोल है, वो अलग है, आत्मा अलग है। आत्मा वो नहीं है जो वो दिख रही है, आत्मा अलग है। जैसे मैं अलग हूँ, मैं ये माँ बेटी बहू पत्नी ये नहीं हूँ, ये रोल है मेरा। लेकिन मैं आत्मा अलग हूँ। जैसे हर हीरो कहीं पे उसका कोई, किसी मूवी में कोई फैमिली होता है, किसी में कोई, तो ऐसा थोड़ी है कि उसका फैमिली बदल रहा है। वो तो रोल होता है, उस रोल में वो फैमिली होती है। जैसे ही हमारा भी फैमिली परम धाम फैमिली है, लेकिन हम यहाँ पे रोल करने आए हैं और ये रोल करके चले जाएंगे, तो ये अलग है। इसमें कुछ भी गलत या सही नहीं है, सब एक्यूरेट है जिसे डायरेक्टर देता है। तो कभी हम ये नहीं कह सकते कि विलन कितना गंदा है, हीरो कितना अच्छा है ना। पिक्चराइज्ड हो जाते हैं तभी कहते हैं, रोने लगते हैं, खुश हो जाते हैं, प्रेम का सीन में प्रेम में लुप्त हो जाते हैं, नफरत के सीन में नफरत करने लगते हैं, मार धाड़ के सीन में डर जाते हैं। वो कब होता है? जब हम उसमें पिक्चराइज्ड हो जाते हैं। लेकिन जब हम उसको साक्षी होकर देख रहे हैं तो हम हर एक सीन को एंजॉय करते हैं। ये मारा, अरे ये मारा, अरे अब ये मारा, कॉमेडी जैसे देखते हैं ना। ऐसे ही बाबा कहता है अपने रोल को अलग करो। तुम ये रोल नहीं हो, तुम आत्मा हो। तुम्हारा घर परम धाम है, वहां सारे आत्मा भाई है तुम्हारे। तुम सब भाई अभी नीचे उतरे हो और अलग अलग पार्ट लेकर रोल निभा रहे हो। तो कोई कैसा रोल निभाए, कोई कैसा रोल निभाए, कोई बच्चे का रोल निभा रहा है, कोई बड़े का रोल निभा रहा है, कोई अच्छे का रोल निभा रहा है, कोई बुरे का रोल निभा रहा है। लेकिन हर आत्मा अलग है, रोल अलग है। उस रोल को ना देखकर आत्मा देखेंगे, तुमको किसी से कोई शिकायत नहीं हो। समझ में आएगा, हाँ चलो, हम दोनों भाई को तो वहीं जाना है ना। ये अपना रोल कर रहा है, ठीक है, करो भाई, करो, तुम अपना रोल करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हम अगर पिक्चराइज्ड है, वो हमको ऐसे बोल दिया, वो हमको ऐसे कर दिया, वो हमको ये कर दिया, वो हमको वो कर दिया, वो ऐसे कैसे कर रहा है, वैसे कैसे कर रहा है, क्वेश्चन 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 क्वेश्चन, दुख 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 दुख, खाली दुख, पाप 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 पाप, खाली पाप कर। तो इससे बचना है। साक्षीपन की स्टेज से ही एक्यूरेट पार्ट बजाएंगे। जब हम अपने आप को भी साक्षी बनकर देखेंगे कि ये मेरा रोल, मैं आत्मा अलग, लेकिन पार्ट का स्वरूप नहीं बन जाएंगे। अभी कोई रोल कर रहा है हीरो का और कोई विलन का मूवी में, ठीक है, शाहरुख खान, उसको दिया गया कि चलो भाई, अब तुमको झूठ मूठ का इसको मारना है ना, एक्टिंग करनी। लेकिन अगर वो भूल जाए एक्टिंग कर रहे हैं और सच में मार दे तो कैसा हो जाएगा? कल्प्रिट हो जाएगा ना, उसको तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी। तो हमारे रोल में भी ऐसा है, हमको रोल करना है। तो हमको हमको किसी को मारना नहीं है ना, ये रोल को अलग से दिखना है, ना अपनी वाणी से, ना अपने संकल्पों से, ना कर्म से। किसी को भी कुछ भी हर्ट नहीं करना है, अलग रहना, स्वरूप नहीं बन जाना, अपने पार्ट के वश में नहीं हो जाना। विल पावर तभी होगी तो जो चाहे जिस घड़ी चाहे वैसा अपना स्वरूप धारण कर सकते हैं। इसको कहते हैं विल पावर। प्रेम स्वरूप में भी शक्तिशाली स्वरूप साथ साथ समाया। अगर हमको अभी प्रेम स्वरूप बनना है, प्रेम स्वरूप बन जाए। अभी हमको शक्ति स्वरूप बनना है, शक्ति स्वरूप बन जाए। सिर्फ प्रेम स्वरूप बन जाना ये लौकिकता हो गई। अलौकिकता यह है कि जो प्रेम स्वरूप के साथ साथ शक्तिशाली स्वरूप भी रहे। तो ये शक्तिशाली स्वरूप का अंतिम दृश्य है नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप दिखाया। अगर किसी की मृत्यु हो रही है तो ये रोल है, मृत्यु नहीं है। वो अपने रोल में अभी ये रोल छोड़ करके दूसरी जगह जा रहा है, बस। अभी उसका इस सीन में पार्ट खत्म हो गया, अब वो दूसरे सीन में एंटर करेगा। ये रोल देखना है। तो यही स्मृति नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप अंतिम दृश्य है। जितना ही अति स्नेह उतना ही अति नष्टो मोह। तो लास्ट पेपर क्या देखा? स्नेह होते हुए भी नष्टो मोह स्मृति स्वरूप। यही लास्ट पेपर यादगार में भी गायन रूप में है। यही प्रैक्टिकल कर्म करके दिखाया। साकार संबंध सम्मुख होते हुए भी समाने की शक्ति और सहन करने की भी शक्ति, ये दोनों शक्तियों का स्वरूप देखा।
एक तरफ स्नेह को समाना, दूसरी तरफ रहा हुआ लास्ट का हिसाब किताब सहन शक्ति से समाप्त किया। ब्रह्मा बाबा ने लास्ट में क्या किया? योग बल के द्वारा, सहन शक्ति द्वारा हिसाब किताब चुकतो किया और सब कुछ स्नेह से समा भी लिया। समाना भी और सहन भी करना, दोनों का स्वरूप कर्म में देखा। तो क्या बाप का बच्चों में स्नेह नहीं होता? स्नेह के सागर होते हुए भी शांत, अपने शरीर से भी उपराम, यह लास्ट स्टेज है। यह प्रैक्टिकल में कर्म करके दिखाया। यही रात्रि का समय था ना, मतलब 18 जनवरी 1969 वही रात्रि का समय था ना। लास्ट पेपर को फर्स्ट नंबर में प्रैक्टिकल में किया। स्वरूप मिलाना सहज होता है, लेकिन समाना, इसमें विल पावर चाहिए। सारा पार्ट देख रहे हैं, किसी का क्या पार्ट है उसको वर्णन नहीं करना, अपने में समा लेना। फुल स्टॉप। समा लिया, इसमें विल पावर चाहिए। कर्म भोग को भी समाना, स्नेह को भी समाना। कर्म भोग भी सहन शक्ति से समाप्त हो जाता है। हम जितना बाहर आवाज करेंगे अपने कर्म भोग, चाहे वो संबंध का हो, बीमारी का हो, उतना वो बढ़ेगा। लेकिन उसको भी सहन शक्ति से, समाने की शक्ति से समा लेना, यही विल पावर है। यही विल पावर अंत में बच्चों को बाबा ने विल की। अच्छा, मीठे मीठे बाप दादा को हम बच्चों का याद कर गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। पानी का सार है। बाबा बोले यह दिवस केवल स्मृति दिवस नहीं, समर्थी दिवस भी है, क्योंकि स्वयं सूक्ष्मतम निवासी बन बाबा ने साकार में बच्चों को निमित्त बनाया। बाबा कहते हैं कि जैसे पुराने बच्चों को डबल इंजन की लिफ्ट मिली, वैसे नए बच्चों को गुप्त मदद, प्राप्ति के अनुभव की, खुशी की खजाने की विशेष लिफ्ट बाप दादा गिफ्ट में देते हैं। जो चाहे, जिस घड़ी चाहे वैसा अपना स्वरूप धारण कर सको, इसको कहते हैं विल पावर। प्रेम स्वरूप में शक्तिशाली स्वरूप भी साथ साथ समाया हुआ हो, यही अलौकिकता है। सिर्फ प्रेम स्वरूप बन जाना तो लौकिकता हो गई। थैंक यू बाबा, थैंक यू। ओम शांति।